आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो कानून हमारे पास हैं उन से सब कुछ किया जा सकता है। अपराधी को दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और विशेष अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक, धैर्य तथा व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए और हर अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान समय में देश विशेष अदालतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक भेदभाव से प्रेरणा लेकर ही इन अदालतों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अंत होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक बार फिर इस देश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या इन विशेष अदालतों की आवश्यकता है या नहीं। सत्ता दल के सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं उनके समाधान के लिए मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी पक्ष में थीं। उस समय वह और उनकी पार्टी के सदस्य यह कह सकते थे कि इस कानून का उद्देश्य केवल उनके खिलाफ मुकदमे चलाना है। लेकिन आज वे स्वयं सत्ता में हैं। विरोधी दल की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ विशेष अदालतों के अधीन मुकदमा चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। पैराग्राफ महोदय, मैं अपने पूर्ववक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। भारत में कानून और व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति आज है, क्या इससे ज्यादा खराब पहले भी कभी हुई है? क्या यह उस समय भी इतनी ही खराब थी जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? डाकुओं के नाम पर हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। कई हजार लोगों को पुलिस ने घरों में जाकर गोली से मार दिया। इतना कुछ होने पर भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आज जबकि आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए विशेष अदालतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह बिल लाने का हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि संविधान के द्वारा यदि इस देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे तो लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अपराध करने से रोका जा सके। पैराग्राफ श्रीमान, इस बिल को लाने का उद्देश्य यह था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आज आर्थिक और सामाजिक अपराध जिस तरह से हो रहे हैं इसके बारे में सभी को मालूम है। आज आपके मंत्री विदेशों से कमीशन तय करके इस देश के भाग्य को तय करते हैं। अतः देश के सभी मंत्रियों को चाहिए कि वे ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, क्योंकि सभी जानते हैं कि गलत काम तो गलत ही होता है। गलत काम के लिए कोई भी
क्षमा नहीं कर सकता है। डिक्टेशन समाप्त।